मिशन साक्षरता से लेकर प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जैसे विविध क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाना है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर, शिक्षित और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना संस्था की प्राथमिकता है। विकल्प का मानना है कि जब समाज का प्रत्येक वर्ग सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक ज्ञान होगा, तभी एक सशक्त, शिक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव होगा। इस दिशा में संस्था निरंतर प्रयासरत है। विकल्प अपने नाम के अनुरूप समाज को एक नया विकल्प प्रदान करने का सतत प्रयास कर रही है। ऐसा विकल्प जो समान अवसरों, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यूं तो संस्था समय समय पर सांस्कृतिक कार्यशालाएं, नाट्य प्रस्तुतियां, कहानी सत्र, चित्रकला एवं लोकगीत प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती है, लेकिन आज का सांस्कृतिक आयोजन अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आर्थिक सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और विकल्प संस्था की सचिव डॉक्टर रेणु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच के मुख्य अतिथि संजय मेहता सर, जिन्हें रंगमंडल भारत में 17 वर्षों तक एक अभिनेता के रूप में काम किया। रिपर्टरी रंगमंडल भारत भवन भोपाल मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप में कार्य किया है। 2 साल की जूनियर फेलोशिप 1999-2000 संस्कृति विभाग सरकार से कहानियों की एकल प्रस्तुति के लिए भारत सरकार नई दिल्ली से सम्मानित किया गया है। संस्कृति विभाग सरकार की ओर से 2 साल की वरिष्ठ फेलोशिप काव्य प्रस्तुति के लिए भारत सरकार नई दिल्ली, और इन्हें पुरस्कार मिले हैं रंगमंच के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सफदर हाशमी पुरस्कार यूपी से, संगीत नाटक अकादमी लखनऊ यूपी और भोपाल मध्य प्रदेश में इफ्तिखार मेमोरियल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 2000 और 2001 में। संजय मेहता सर की एक बार जोरदार तालियां। आज का हमारा नाटक है, इसके लेखक है स्वर्गीय सुश्री रुक्मणी राय। नाट्य रूपांतरण किया है हरीश शर्मा जी ने, निर्देशन मोहम्मद फैजान और संगीत माधव सिंह राजपूत। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना तिवारी मैम के लिए भी तालियां हो जाए। अब मैं आपको निर्देशिका के बारे में बताना चाहूँगी। जब भी हम भगवान कृष्ण का विचार करते हैं, तब हम उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण चरित्र देखते हैं। एक बाल लीला करते कृष्ण, राधा के कृष्ण, और तीसरा महाभारत में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण के बाल्य कला का जो खंड है, वह बाल कृष्ण की मोहक लीलाओं से भरा है और इस मोहक लीलाओं में डूब जाता है। एक महत्वपूर्ण किरदार सुदामा, जो श्री कृष्ण के मित्रवत स्वभाव को वर्णित करता है, लेकिन श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन से जुड़े विशाल किरदारों ने श्री कृष्ण के इस परम मित्र सुदामा को ज़्यादा उजागर नहीं होने दिया। मैंने इस नाटक का मंचन करने का निर्णय शायद इसी कारण किया, ताकि सुदामा के प्रसंग को और अच्छी तरह से समझा जा सके। वर्तमान समय में मित्रता मतलब से किया जाने वाला संबंध है, जो मतलब पूरा होने पर या थोड़ी सी कहासुनी में भी समाप्त हो जाता है। इस नाटक के द्वारा मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मित्रता जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा खून के रिश्तों से परे कभी समाप्त न होने वाला अटूट संबंध है। चाहे मित्रों के बीच हजारों मील की दूरियां हो या ना मिलने की मजबूरियां हो, पर वे हर समय एक दूसरे के साथ हैं। भले ही वे सुख को ना बांट पाए, पर मित्र के दुख के क्षणों में हमेशा साथ हैं। यही सच्ची मित्रता है। मैंने नाटक के माध्यम से इस मित्रता को समाज के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब मैं मोहम्मद फैजान के बारे में बताना चाहूँगी, जो इस नाटक के निर्देशक हैं। मोहम्मद फैजान मध्य प्रदेश के विख्यात युवा अभिनेता है। आपको नाट्य कला एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त है। आप 19 वर्षों से बतौर अभिनेता गुरु संजय मेहता जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। आपने लगभग 150 से ज़्यादा नाटकों में आपने अभिनय का प्रदर्शन किया है, जिसमें शिवोहम, संत कबीर, काट की दो, मरघटा खुला है, संत तुलसीदास, सीता वनवास, संत तुकाराम, गाजीपुर की हसीना, स्वर्णिम भारत, टंट्या भिल, सबसे नीचे का आदमी, डाकघर, कर्मयोगी, यहूदी की बेटी आदि प्रमुख हैं। साथ ही आपने अन्य निर्देशक जैसे श्री गोपाल दुबे, बिश्ना चौहान, राजीव सिंह, प्रदीप अहिरवार आदि निर्देशकों के साथ काम किया है। आप आकाशवाणी भोपाल के ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई प्रस्तुति दी है, जैसे कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव समारोह, मध्य प्रदेश समारोह, उर्दू फेस्टिवल, CSNL नेशनल थिएटर फेस्टिवल, चंडीगढ़ आदि है।
आपने कई शॉर्ट फिल्में, टेलीफिल्में, सीरियल, एड फिल्मों में काम किया है, जैसे बूंद इश्क, जुर्म और जज्बात, खलबली, कर्फ्यू, किस्सा गुलाम आदि। कर्फ्यू मूवी को जापान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ललित कला की अन्य विधा जैसे कथक नृत्य, लोक नृत्य, सुगम संगीत व नाट्य संगीत में पारंगत है। वह इसका मंचन कई मंचों पर कर चुके हैं। आपने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है, जैसे किन्नर पर, मुन्नी बाई, बड़े भाई साहब, मंदिर की ज्योत, अंधेर नगरी चौपट राजा, बापूजी का सपना आदि। वर्तमान में आप सहर्ष कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हैं और बाल भवन स्कूल में नाट्य शिक्षा के रूप में पदस्थ हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे नाटक के जो मंच पर आर्टिस्ट हैं उनके नाम भगवान गणेश के रूप में कौशिकी शुक्ला, नट भूपेंद्र सिंह ठाकुर, नटी मनाली मैना, सुदामा चित्रांश कुमार, सुशीला संजना, द्वारिका के नगरवासी के रूप में मोनिका राठौर, शिवानी, कौशिकी, सौरभ, विश्वेश, प्रेम, और द्वारपाल 1 जिसे आप देखेंगे कुलदीप अशवारे, द्वारपाल 2 में प्रेम सुरवाडे, श्री कृष्ण ग्रीक, रुक्मणी शिवानी, दासिया में आप देखेंगे मोनिका राठौर, कौशिकी शुक्ला, और सुदामापुरी के नगरवासी में विश्वेश कुमार करवेश और सौरभ श्रीवास्तव। मंच पर के मैं नाम बताना चाहूँगी। मंच व्यवस्थापक में अंकिता पाल, मंच परिकल्पना में सौरभ श्रीवास्तव, मंच निर्माण ग्रीक विश्वेश और कुलदीप, मंच सामग्री चित्रांश भूपेंद्र प्रेम, वेशभूषा में अंकिता पाल, पूनम शुक्ला, ब्रजेश शर्मा, रूप सज्जा में सीमा मौर्य, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन कमलेश वर्मा, प्रचार प्रसार संजना मोनिका शिवानी मनाली, संगीत निर्देशन माधव सिंह राजपूत, वाद्य यंत्र जितेंद्र अहिरवार, बांसुरी देवराज श्रीवास, गीतकार शिव शिल्पी, नृत्य संरचना कौशिकी शुक्ला, लेखक स्वर्गीय सुश्री रुक्मणी राय और नाट्य रूपांतरण श्री हरीश शर्मा, निर्देशक मोहम्मद फैजान। और मैं सभी अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग प्लीज आगे आएं। संजय जोरदार तालियां हो जाए। इसी के अनुरूप हमारे नाटक की शुरुआत करते हैं। मैं रंजना मैम से अनुरोध करती हूँ आप भी मंच पर आएं। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। फैजान सर आप भी आएं स्टेज पर और मैम का श्रीफल देकर स्वागत करें। स्थान पर बैठ जाएं। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है नाटक सुदामाचरित।
जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप लोग पहले सीट दे दें, बाकी आप लोग नीचे भी बैठ सकते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, बीच में अगर नाटक चलते रहा और कोई आया है तो आप लोग प्लीज़ उन्हें सीट दे दें। और सभी अपने अपने फ़ोन साइलेंट पे कर दें। को कर दे
कहाँ रह गई? बोलो ग्वाले। अरे देख तो सही है, कितना सुंदर मेला लगा है, कितने स्वादिष्ट पकवान, लकड़ी के खिलौने और झूले। चल चल तू मेरे साथ, चल हम पूरा मेला घूमेंगे। मैं क्यों चलूं तेरे साथ जब मैं तुझे जानती ही नहीं। अरे ये कैसी बातें कर रही है, मैं तो तेरा परम सखा हूं ना। परम सखा? अरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील भेजने से कोई सखा नहीं हो जाता। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे नट साहब हमको परम सखा कह रहे हैं। अरे आप ही लोग बताइए, क्या सुबह शाम रील भेजना ही दोस्ती है? अरे दोस्ती तो सुदामा और कृष्ण जैसी होनी चाहिए। कृष्ण? अपने बाकी बिहारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण? हाँ, और उनके परम सखा ब्राह्मण कुमार सुदामा। हाँ, मैं नहीं मानता। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा और उनका परम मित्र एक दरिद्र ब्राह्मण, ये कैसे हो सकता है सखी? मित्रता तो बराबरी में होती है, जैसे फिल्म स्टार का मित्र फिल्म स्टार, व्यापारी का मित्र व्यापारी, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। किंतु एक दरिद्र ब्राह्मण एक राजा का मित्र हो सकता है। अरे मित्रता तो हृदय से की जाती है, धन और वैभव से नहीं। अच्छा, तो क्या तुम मुझे कुछ विस्तार से बताओगी सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में? बिल्कुल, तो सुनो। सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार कहा श्री कृष्ण से भेंट कराने को, किंतु सुदामा हर बार उनकी बात टालकर कोई ना कोई बहाना दे देते। एक दिन जब घर में अन्न का एक दाना न रहा और उस दिन सुदामा को भिक्षा में कोई धन न मिला, तब वे संध्या पूजन करते और उस दिन सुशीला ने बच्चों को केवल जल देकर सुला दिया। किंतु सुदामा की पत्नी अब बहुत चिंतित होने लगी थी। देखो जरा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो त्याग में दुर्गत भाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो त्याग में दुर्गत भाई, झूठे पर सबरी के खाए बहुविध प्रेम लगाई, झूठे पर सबरी के खाए बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस निप सेवा कीनी आप बने हरि नारी, प्रेम के बस निप सेवा कीनी आप बने हरि नारी, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर तीनों तामै छूट उठाई, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर तीनों तामै छूट उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आ गई सुशीला, आज भोग लगाने के लिए क्या लाई हो?
आज प्रभु को परोसने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, लगता है मेरे प्रभु को किसी ने 56 भोग लगाए होंगे, उनका पेट भरा होगा। लेकिन हमारे पास ये एक चावल का दाना है, हम उसी को अर्पण करते हैं। आओ बैठो सुशीला, बैठो। हो 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 हे प्रभु, तुम्हारी लीला न्यारी है। आज तो तुमने बिना भोजन के ही तृप्त कर दिया। स्वामी, हाँ, एक बात फिर कहो। फिर कहूँ? ऐसा क्यों कह रही हो? इसी से कि बार बार कहने पर भी तो आपको मना नहीं पा रही हो ना। अच्छा, तो कहो। कितनी बार आपकी दीन दशा को ईश्वर की कृपा मांगकर सब कुछ शांति से सहन करने का विचार करती, लेकिन ये बात क्यों नहीं उतरती कि जो स्वयं राजा है, ईश्वर के अवतार हैं, प्रजा को प्रेम करने वाले हैं, अरे जिनके चरण कमल की सेवा स्वयं माँ लक्ष्मी करती है, ऐसे मित्र ऐसी दरिद्रता में कैसे रह सकते हैं? महादानी जिनके हेतु जदु कुल कैरव चंद, ते दारिद संताप दे रहे ना किमी निर्द्वंद। क्यों पगली बिठमाए तू प्रथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सही जप जो। फिर मोह माया की बात क्यों पगली, तू मुझे भरमा रही है? यह सब मोह माया है। हमारा धर्म केवल ईश्वर भजन है, और ब्राह्मण होने के नाते हमें जो कुछ भी 5 घर से मिलता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अधिक धन होगा तो उसकी चिंता लगी रहेगी, ना ही कार्य में मन लगेगा, ना ही ईश्वर भजन में। तुम सुनो और गाओ भी, देखना कितना आनंद आता है। आओ सुशीला, आओ। प्रेम के बस अनगढ़ आंखों भूल गए ठकुराई। ऐसी सीधी बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सखाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पर आप तो कहते थे कि वो आपके परम सगा है, और आप दोनों एक साथ संदीपनी आश्रम में पढ़े, और कितना सुंदर परिचय दिया था आपने कि आपके मित्र के नयन कमल समान है, कान में कुंडल, गले में वैजंती माला, चतुर हस्त में शंख चक्र गदा और पद्म लिए। कहियो तुम कई बार संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ। साक्षात नारायण जिनके मित्र हैं, उनके मित्र की ऐसी दशा। हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? नाथ, द्वारिका के नाथ तो सबके नाथ हैं, उनसे भिक्षा मांगने में कैसा संकोच। द्वारिका के वैभव के बारे में सुना है, वहाँ जो कोई भी निवास करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। अच्छा, तो क्या करूं? द्वारिका के गए हरि, तारिक हरे के पिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। नाथ, आप द्वारिका जाइए, द्वारिकाधीश हमारा भी कल्याण करेंगे। शिक्षक हो सिगरे जग को दिया, ताको कहाब देती है शिक्षा, जो जग के पर लोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा।
औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हमें जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसी में संतोष रखना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। देखना, शाम दुख तारेंगे तारेंगे तारेंगे। दीन दयाल के द्वार ना जात सो, और के द्वार पे दीन है बोले। श्री जदुनाथ जाके हितु सो, क्यों कन मांगत डोले। काहे की लाज सताए, शाम दुख टारेंगे टारेंगे टारेंगे। तुम अपने आप को भक्त कहते हो और औरों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हो। अरे मानती हूँ ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है, तो क्या आप द्वारिका जाकर भिक्षा नहीं मांग सकते? वो तो जगत के नाथ है स्वामी, उनसे भिक्षा मांगने में कैसा संकोच? सुनो, क्षत्रिय को युद्ध और दल शोभा देता है, बैल पशुओं को कृषि और शूद्र को सेवा ही शोभा देती है। इसी तरह ब्राह्मण को धन वैभव आदि कुछ भी शोभा नहीं देता। तुम ये मोह छोड़ो, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। तो मैं कौन सा त्रिलोकी का राज्य मांगने को कह रही हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे सर पर पक्की छत हो, हमारे बच्चे भूखे ना सोएं। यदि मैं उस ईश्वर पर विश्वास ना करती तो ये आपसे कभी ना कहती स्वामी। सुशीला, पूरे समय बस एक ही बात, क्या तुम ये नहीं जानती कि धन वैभव आदि मोह माया की वस्तु है? जितना अधिक धन होगा उतनी बड़ी चिंता, पहले धन को रखने की चिंता, फिर कहीं चोर ना चुरा ले उसकी चिंता। देखा है ना तुमने धनी लोगों को कि किस तरह ईश्वर भजन छोड़कर केवल धन की चिंता करते रहते हैं। सुशीला, हमारे भाग्य में यदि धन होता तो वो ईश्वर पहले ही दे चुका होता। हमारे भाग्य में केवल दरिद्रता ही है, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। जब भक्त संकट में होता है तो उसे ही ईश्वर को पुकारना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद को, लेकिन जब प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि इसी खंबे में ईश्वर है, तो इस ईश्वर ने उस पर कृपा की और वे स्वयं आ गए। हम भूल गए स्वामी, जब पांचाल कुमारी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने अपने परिवार और अपने पतियों को पुकारा, पर क्या कोई भी उसकी सहायता के लिए आया? नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उस मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो श्री कृष्ण उसकी एक पुकार पर ही दौड़े चले। नाथ, वो तो आपके परम सखा हैं, आपकी एक पुकार पर अवश्य चले आएंगे। आप एक बार पुकारिए तो सही। कौन काज आहिए, कृपा निधि की मितलाई, जो पे दर्द सतायो, शाम दुख टारेंगे टारेंगे टारेंगे। ये बात तो मैं भी जानता हूं, वो तो दीनानाथ हैं, अपने भक्तों की एक पुकार पर ही दौड़े चले आते हैं। परंतु क्या नाथ, परंतु क्या? जानते भी हो और इतनी निठुराई भी करते हो। जब जानते हो कि द्वारिकाधीश आपकी एक पुकार पर दौड़े चले आएंगे, फिर भी एक बार भी आपको हम पर दया नहीं आती, अपने बच्चों पर दया नहीं आती। ये टूटी छत और मेरे ये फटे वस्त्र आपको दिखाई नहीं देते? बच्चों के भूखे पेट की चिंता आपको नहीं होती? बताइए बताइए स्वामी। बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन मित्रता की कई मर्यादाएं होती है, उन्हें जानती हो तुम? मित्रता केवल बराबरी में की जाती है। आज तुम मित्र के यहाँ भोजन करोगे तो कल तुम्हें भी मित्र को भोजन कराना होगा। वो महाराज हैं, उनके यहाँ दास दासियां होंगे, वो हमारा बहुत सत्कार करेंगे। परंतु कल जब वो तुम्हारे घर आएंगे तब तुम उन्हें क्या परोसोगे और बैठने के लिए क्या दोगे? सुख दुख में मित्र के साथ खड़े रहो, लेकिन भूल से भी स्वयं पर विपत्ति आने पर मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए।
फिर कहा एक ही बात की रट लगाए हैं कि शाम दुख टारेंगे टारेंगे टारेंगे। अब ये तो आपके घर बैठने की हट है। अरे उनकी प्रीति पर जरा विश्वास तो मन में लाइए, फिर देखिएगा आपके कदम उस ओर उठे बगैर रह नहीं पाएंगे। उन अंतर्यामी की प्रीति और उस पर अविश्वास। पगली, द्वारकानाथ क्या मुझे अपने द्वार से यूं ही लौटा सकते हैं? मैं वहां जाऊं तो अवश्य ही कुछ ना कुछ देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। पर मैं सोचता हूं कि जिस तरह ये बाल्यावस्था और युवावस्था बीत गए, बुढ़ापा भी यूं ही बीत जाएगा। अब थोड़ा ही जीवन बचा है। उम्र के इस पड़ाव पर उनका आभारी नहीं होना चाहिए। या विधि बीती गए पंद्वे, अब तो पहुंचो वृद्धापन आई के। जीवन के तो है जाके लिए अब, लेहू का नावड़ो जाइए। शाम दुख टारेंगे टारेंगे टारेंगे। कैसी अचरज की बात करते हो? अरे समझो भी तो, जो तीनों लोकों के ठाकुर हैं, उनके द्वार पर जाने में कैसी लाज स्वामी। मेरी मानिए तो ये सब भ्रम छोड़ दीजिए। मानने नहीं तो कम से कम अपने मित्र से मिलने ही चले जाइए। तीनों लोक के ठाकुर हैं, तिनके द्वार न जात लजाइए। मेरी कही जिए में धरी के पिए, भूली ना और प्रसंग चलाइए। कृष्ण के द्वार ही जाओ, शाम दुख टारेंगे टारेंगे टारेंगे। फिर वही बात, मेरा मन नहीं करता कि अपने प्रिय मित्र से मिलने का, परंतु मित्र संबंधी के यहाँ बिना उपहार के कैसे जाऊं? मेरे पास केवल संदीपनी आश्रम की यादें हैं। बस हाँ। इतनी सी बात। आप रुकिए स्वामी, मैं अभी आती हूँ। आप रुकिए। सुशीला। आप रुकिए, मैं आती हूँ। सुशीला कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ स्वामी। सुशीला! अभी आती हूँ। सुशीला कहाँ जा रही हो? सुशीला! ये कहाँ चली गई? लेकिन सुशीला ठीक कहती है, मित्र के द्वार पर जाने में कैसा संकोच। कल सवेरे ही स्नान करके निकल जाऊंगा, लेकिन द्वारिका पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मित्र से मिलने का भी बहुत मन है। कैसा दिखता होगा वो? क्या अभी भी वो वैसा ही चंचल होगा जैसा आश्रम में था? लेकिन आश्रम में सभी उससे बहुत प्रेम करते थे और गुरु माँ का तो वो विशेष लाडला था। एक दिन आश्रम में हिंसक पशु घुस आए। गुरुदेव साधना में व्यस्त थे। हम सब तो बहुत डर गए थे, लेकिन कान्हा ने हमें समझाया कि जो कार्य प्रेम से हो सकता है उसमें युद्ध क्यों। बस फिर क्या, मुरली निकाली और बजाने लगा। उसकी मुरली सुनकर आश्रम में सभी आनंदित हो गए थे और हिंसक पशु बिना किसी को हानि पहुंचाए जंगल वापस लौट गए। कान्हा की बंसी ने तो हम सबको मंत्र मुक्त कर दिया था। स्वामी, स्वामी, स्वामी ये लीजिए, देखिए मैं क्या लाई हूँ। ये देवर जी को दीजिएगा और कहिएगा उनकी भाभी ने भेज दिया है। लेकिन तुम ये चावल लाई कहाँ से हो? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। वो पड़ोस वाली दीदी को 4 दिन पहले दिए थे। उनका बच्चा भूखा था, वो मुझे अगले दिन ही देने लगी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं ले लूंगी। वहीं से लेकर आई हूँ ये 3 मुट्ठी चावल। सचमुच सुशीला, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मित्र कृष्ण, मैं आ रहा हूं, तुम्हारा सखा सुदामा।
बांधे दुपटिया फूट, मांग रखात चले तहां, मारग वाली बूट। जब सुदामा के पांव झुकने लगे तब वे एक जगह घास प्याल आदि बिछाकर सो गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही खटखट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। अपने भक्त सुदामा की पीड़ा को जानकर उन्होंने सुदामा को सोए सोए ही गोमती नदी के किनारे पहुंचा दिया, जहां सुबह गोमती नदी की आरती
नदी गोमती तीर, गोमती नदी में स्नान करके चंदन तिलक लगाकर हाथ में सुमरनी लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने निकल पड़ते हैं। सुदामा जैसे ही द्वारकापुरी पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो आपस में कोई बात ही नहीं कर रहा, सभी लोग मौन साधे हुए बैठे हैं। तभी एक महानुभाव सुदामा के समीप आकर उनसे पूछते हैं, जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश भैया, जय द्वारिकाधीश। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया क्या बताए, हमारी सुरसती नहीं मिल रही है। कल शाम से ही बहुत परेशान है, कहाँ जाने कहाँ चले गई, कुछ खाया है कि नहीं, कुछ पिया है कि नहीं, बहुत परेशान है, बस उसी को ढूंढ रहे हैं। सुरसती? कौन सुरसती? अरे सुरसती, हमारी गैया। अच्छा, गैया की बात कर रहे हैं। हमें तो लगा कि इनकी पत्नी खो गई। अरे ये ब्राह्मण देव कौन आ रहे हैं? जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश भैया। हे विप्र, आपको कहाँ जाना है, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या ये द्वारिकापुरी है? हाँ हाँ, यह द्वारिकापुरी ही है, पर आपकी दशा देखकर लगता नहीं आप यहाँ के निवासी हैं। कौन है आप और कहाँ जाना है आपको? मैं कृष्ण का बाल सखा हूँ, मुझे महल जाना है जहाँ मेरा सखा रहता है। द्वारिकाधीश का बाल सखा। लगता है दरिद्रता ने तुम्हारी मति हर ली है। इसी कारण ऐसी महंगी महंगी बातें कर रहे हो। अरे सही कहा भैया आपने, कहा हमारे द्वारकाधीश और कहा ये दरिद्र ब्राह्मण। मैं सही कह रहा हूँ, कृष्ण मेरा बाल सखा है। अच्छा, लगता है महाराज की मंगिया थोड़ी अधिक हो गई है। अरे देखो देखो तो, ब्राह्मण की तो धोती भी फटी हुई है। अरे परंतु महाराज के हाथ में ये पोटली कैसी? मुझे परेशान मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो छोड़ो छोड़ो, आइए महाराज, हम आपको महल का रास्ता दिखा देते हैं। आइए आइए। ठीक है, ठीक है। भाई द्वारिकाधीश के बाल सखा है, बाल सखा। परंतु महाराज की तो धोती फटी हुई है। ऐसा कहकर द्वारपाल एवं नगरवासी सुदामा के साथ महल के रास्ते पर चलने लगते। चलते समय सुदामा उन्हें बचपन के कई किस्से सुनाते हैं। सुदामा की दुर्दशा देखकर नगरवासियों को विश्वास तो नहीं होता, किंतु श्री कृष्ण की बचपन की लीला सुनकर बहुत आनंद आता है और सुदामा महल के द्वार पर आ जाते हैं। महल के द्वार पर उन्हें ब्राह्मण जानकर दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, लो भाई, आ गया द्वारिकाधीश का राजमहल। नहीं नहीं, इनके बाल सखा का। इनके बाल सखा का। आप कौन हैं और क्या काम है आपको? मैं कृष्ण का बाल सखा हूँ, मेरा सखा यदि अंदर है तो उसे सूचना दे दो कि सुदामा मिलने आया है। देखना नंगे पैर दौड़ा चला आएगा। नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े कई साल, कुल पांडव ब्रजराज सुनी सकल जानी है सार। भाई, हमें भी यह इतनी देर से यही बता रहा है, परंतु इसकी दशा देखकर तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। परंतु वासुदेव श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया, उन्हें सुनकर तो हमें आनंद आ गया और हम इन्हें यहाँ ले आए। ब्राह्मण देव, लगता है आप किसी और को खोजते हुए यहाँ आए। ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है, आप सही सही बताएं आपको कहाँ जाना है। तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन मेरा सखा मुझे जरूर पहचान लेगा। मित्र कृष्ण, मित्र कृष्ण। अरे देव, रुकिए, मैं महाराज को जाकर अभी सूचित करता हूँ, फिर जो भी आज्ञा होगी आपको बताता हूँ। ठीक है। आप रुकिए। ठीक है, ठीक है।
भगवंत प्रणाम। कहो द्वारपाल, क्या हुआ? नगर में सब ठीक है ना? भगवान, विश्व जानता है आर्यवर्त में यदि कोई सुखी नगरी है तो केवल द्वारिका। लेकिन महाराज, कहो द्वारपाल, निसंकोच कहो। शीश पगाना जगत तन में प्रभु, जाऊं कोसी बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, रही चकी सो मसुदा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या कहा? सुदामा? मेरा मित्र सुदामा आया है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? जाओ और उसे जल्दी से अंदर ले आओ। सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से सुना कि सुदामा आए हैं, वे आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े। सातों दरवाजों को पार करते हुए वे बाहर आ गए और जैसे ही सुदामा को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। नगरवासियों को भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सुदामा भी अपने बचपन के सखा को देखकर बड़े आनंदित हुए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले आते हैं और उन्हें अपने आसन पर बैठा देते हैं, स्वयं नीचे बैठ जाते हैं तथा सुदामा के चरण अपनी गोद में रख लेते हैं। चौकी करत ता ऊपर बैठाए पानी धरियो परात में पद धोवन गोला जिनके चंदन कौशल भरत जगत संताप पाए सुदामा विप्र के धोवत देहरिया। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से थाल और जल मंगवाया और जैसे ही सुदामा के चरणों को देखा तो उनमें कांटों का जाल चुभा हुआ था और उन्होंने बिना किसी देरी के अपने ही मुख से वे कांटे निकाले और जितनी देर में पद प्रक्षालन के लिए जल आता उसके पहले ही सुदामा के चरणों की दयनीय दशा देखकर
उनके आंसुओं ने ही उनके चरण प्रक्षालन कर दिए। दीन के दुखड़े हरने दौड़े, दीनों के वे दीनहारी, कृष्ण लगाए गले में सुदामा और ले आए महलों में मखमल डेरा सन पे बैठाकर, मखमल डेरा सन पे बैठाकर, अश्कों से पग धोए कन्हैया, अश्कों से पग धोए कन्हैया। मित्र, अब शांत भी हो जाओ। मुझसे तुम्हारे ये अश्रु देखे नहीं जाते। मित्र सुदामा, तुम्हें इतने दिन में कभी मेरी याद नहीं आई। मैं तो राजकाज के कारण द्वारका से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन तुम तो कभी भी आ सकते थे। जब से संदीपनी आश्रम से आया हूं, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज जाकर मेरी प्रतीक्षा खत्म हुई। मित्र सुदामा, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मित्र, पता है क्या हुआ? मैं रात को विश्राम करके सुबह घर से निकला, फिर शाम को विश्राम किया, उस जगह पर रुका, लेकिन जैसे ही मैंने पता नहीं सुबह आंख खोली, तुम्हारी क्या लीला थी, मुझे गोमती नदी दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मित्र, देखो, ये रुक्मणी है, और रुक्मणी ये मेरे परम सखा सुदामा। प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। सौभाग्यवती भव। मित्र, इतने दिन कैसे रहे? घर पर सब ठीक है ना? भाभी, बच्चे सब सकुशल है? भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? अरे, तुम्हारे हाथों में ये पोटली कैसी? दिखाओ, ये पोटली मुझे दिखाओ। दो सुदामा। कैसे नहीं? स्वामी, तनिक ध्यान से। आप तो अपने मित्र को देखकर बालावस्था में ही चले गए। यदि भाभी ने कुछ भेजा होगा तो देवर जी अवश्य ही देंगे। नहीं रुक्मणी, सुदामा बहुत चंचल है। एक बार गुरु माँ ने हमें आश्रम के लिए सूखी लकड़ी लाने जंगल भेजा, और रास्ते में बहुत बारिश होने लगी। सुदामा पेड़ की ऊपर वाली डाली पर, और मैं नीचे खड़ा हो गया। कृष्ण, रास्ते में नहीं, गुरु माँ ने हमें कुछ चने दिए थे, जो सुदामा ने सारे अकेले खा लिए। हो सकता है भाभी ने भी मेरे लिए कुछ अवश्य भेजा हो, परंतु सुदामा मुझे देना नहीं चाहता। अरे, ये क्या? ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है। देखा रुक्मणी, मैंने कहा था ना, भाभी ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ भेजा होगा। श्री कृष्ण ने सुदामा के आने का कारण एवं उनके हृदय की बात जानी। अब वे विचार करने लगे कि एक तो सुदामा मेरा परम सखा है, और दूसरा इसने कभी भी लक्ष्मी की चाहना से मेरा भजन कीर्तन नहीं किया। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा विचार करते हुए श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी तंदूर खाकर एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी तंदूर खाकर दूसरे लोक की संपत्ति दे दी, तीसरी मुट्ठी तंदूर खाने को तैयार थे कि रुक्मणी जी घबरा गई और बड़ी बुद्धिमत्ता से मना करते हुए कहने लगी, क्या इतने बड़े महात्मा के घर का प्रसाद हमें नहीं मिलेगा? क्या सारा आप ही ग्रहण कर लेंगे? अवश्य रुक्मणी, लेकिन ध्यान रहे, ये मेरे परम मित्र के घर का प्रसाद है, जो मेरी भाभी ने मुझे बड़े ही प्रेम से भेजा है, तो इसका मूल्य तुम्हें भी चुकाना होगा। अवश्य स्वामी। देख के बोले क्या लाए हो, क्या बांधे हो इस कपड़े में, नुकते से बांधे बोले सुदामा, कुछ नहीं कृष्ण कन्हैया। देख के चावल खाने लगे, देख के चावल खाने लगे हैं, हर
सदैव उसकी रक्षा करूंगी। माता रुक्मिणी ने अपना वैकुंठ को दान में देने से बचा लिया, किंतु उस एक मुट्ठी चावल के मूल्य में सुदामा की संपत्ति और वैभव की रक्षा करने का वचन दिया तथा सुदामा की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती और सदैव रूपवती होने का आशीर्वाद दिया। भोजन के तैयार होने की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और सुदामा को भोजन कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ सुदामा के लिए भगवान ने 56 भोग बनवाए थे। वे अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। भोजन करने के तत्पश्चात मुंह धोकर पान खाकर वे बड़े आराम से सो गए और कृष्ण उनके पैर दबाने लगे और 7 दिन यही क्रम चला। 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित चलियो घर चलन को, ताको सुनहु हवा। 8वें दिन सुदामा जी नित्य कर्म व बाल भोग से निवृत्त होकर घर वापसी के लिए तैयार थे। एक तरफ कृष्ण उत्साहित होकर सोच रहे थे कि जल्दी ही सुदामापुरी पहुंचे और देखें कि कैसे सुदामापुरी द्वारिकापुरी में बदल चुकी है। और दूसरी तरफ सुदामा सोच रहे थे कि लगता है श्री कृष्ण को मेरे आने का पता चल गया है कि मैं संपत्ति के लिए आया था, किंतु वे जानते हैं कि संपत्ति मिलने के बाद भजन में व्यवधान बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने संपत्ति नहीं दी। वे कितने दयालु हैं। मित्र सुदामा, मित्र कृष्ण, अब मुझे आज्ञा दो मित्र। तुम्हारे यहाँ बहुत सत्कार मिला, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। मित्र, तुम्हारे साथ ये दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला। मन तो करता है तुम सदैव मेरे पास रहो। तुम्हारे साथ रहने से बचपन की स्मृति फिर से ताजा हो गई। काश कुछ दिन तुम और मेरे साथ रहते तो मुझे बहुत आनंद आता, लेकिन फिर भाभी और बच्चों की चिंता मुझे भी होती है। कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बिना? मित्र सुदामा, मैं आशा करता हूं हम फिर एक बार मिलेंगे। कोई आया यार सुदामा, कोई आया यार सुदामा, सुन के दौड़े कृष्ण कन्हैया, आंसू नैन में भर के दौड़े, रंगे बैरी कृष्ण कन्हैया, रंगे बैरी कृष्ण कन्हैया। गौ पर लौ पहुंचाई के फिरे सकल दरबार, मित्र वियोगी कृष्ण की नींद चली जलधार। श्री कृष्ण सुदामा को नगर के बाहर द्वार तक पहुंचाकर दरबार की ओर वापस आए। मित्र की विदाई से व्याकुल श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण को सुदामा को जो देना था वो तो दे ही दिया, किंतु इससे अनभिज्ञ सुदामा यही सोच रहे थे कि जिस आशा से मिलने में कृष्ण से आया था, कृष्ण ने मुझे खाली हाथ ही विदा कर दिया। तेनो होतु सा दे चुके विप्रन जानी गात, मन में गुणों गोपाल जो कछु न दीनी हाथ। लौटते समय सुदामा थोड़े खिन्न द्वारिकाधीश का राजा, द्वारिकाधीश का राजा है, बहुत बड़े महाराज हैं।
कृष्ण को समझना मुश्किल है। एक तरफ तो उसने इतना सम्मान दिया और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन सुशीला ने हट करके मुझे कृष्ण से मिलने के लिए भेज दिया। अरे तो बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था, उससे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। वो आई पुलकिनी, वो उठी मिलिनी, वो आदर की बात, वो पटवनी गोपाल की के कछु न जानी जात। सुशीला कहती थी द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। क्या दे दिया कृष्ण ने? 3 मुट्ठी चावल से वो भी खा लिए। अरे ये तो वही है ना कि घर 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 ओटत फिरे तनक दही के काज, कहां भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। बहुत धन धन की बातें करते हैं ये द्वारिकावासी। अरे ऐसे धन का भी क्या जो द्वार पर मित्र को ना समझ सके। क्या कान्हा को मेरे तन के फटे कपड़े दिखाई नहीं दिए? क्या उसे भान ना हुआ होगा कि जब मैं ऐसा दिख रहा हूं तो घर पर तो क्या ही हाल होगा। मुझे स्वर्ण पात्र में भोजन कराया, मखमल के बिछोने पर विश्राम करने को कहा, स्वर्ण आसन पर बैठाया, लेकिन जाते समय एक ढेला भी नहीं दिया। रानी रुक्मणी से तो बड़ा कह रहा था कि मूल चुकाना होगा, तो खुद ने क्या किया? बेचारी मेरी पत्नी कितनी आस में बैठी थी। द्वारिका के महल से उनके स्वामी आ रहे होंगे, कितने ही उपहार ला रहे होंगे साथ में। और बच्चों को कितनी आशा थी कि द्वारिका के महल से कान्हा काका उनके लिए ढेर सारे उपहार भेजेंगे। लेकिन कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। मैं इतनी दूर से उसके पास चलकर गया, लेकिन कुछ हाथ ना आया। और जाते जाते कहता था फिर मिलेंगे। क्या फिर मिलेंगे? खाली हाथ लौटाने के लिए फिर मिलेंगे। द्वारिकाधीश का राजा बहुत बड़ा स्वामी है। अरे ये क्या मैं गलत नगर में आ गया हूं? ये तो देवपुरी सा प्रतीत होता है। क्या ये कुबेर की नगरी अलकापुरी है? नहीं नहीं, शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। ये क्या है? कौन सी जगह है? क्या नगर? ए भाई, इस नगर का क्या नाम है? ब्राह्मण देव, भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से इसे देव नगरी अर्थात स्वर्गपुरी के समान बना दिया है। भैया लेकिन मेरी झोपड़ी थी यहाँ, वो कहाँ चली गई? मेरी पत्नी मेरे बच्चे थे, वो कहाँ चले गए? अरे सुदामा वो देखो, वहाँ जो 2 द्वारपाल हाथ में सोने के दंड लिए खड़े हैं ना, वही तुम्हारा भवन है। श्री कृष्ण ने इसे स्वर्गपुरी के समान बना दिया है। स्वर्गपुरी। कोई तो बता। सुशीला कहाँ हो तुम? कोई तो बताओ सुशीला कहाँ है? कोई तो बता दो। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी झोपड़ी कहाँ है? अरे कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। मेरी
रेते की थी और कमंडल भी टूटा हुआ था। एक खाट थी जिसके पाए फटे हुए थे और एक पाटी टूटी हुई थी। पत्थर का पथरौटा, काठ की कठौती थी जो मिल नहीं रही। उनके घर पीतल का लोटा तो था, किंतु कटोरा कटोरी नहीं थी। ताक पे कहीं जप करने की दानेदार माला थी और गोमती नदी की मिट्टी की बनी हुई एक मटकी थी जो कहाँ चली गई ये सुदामा समझ नहीं पा रहे थे। भटक फिरे सुदामा भाई, देखी पिया मन में खबर आई। सखियन लई संग सामने आई, रोक पिया यूं कहने लगी, श्याम दुख टारे हैं टारे हैं टारे। तभी उन्हें सुशीला सामने से आती हुई दिखाई देती है और वो उसे पहचान नहीं पाती। अरे तुम लोग चिंतित ना हो, मैं तुम्हें भी हाथ देख कर दूंगी, ठीक है? स्वामी, आप आ गए। आइए स्वामी आइए। देखिए श्री कृष्ण ने हमारे दुख भी दूर किए, उस झोपड़ी को इस महल में बदल दिया। आप जब द्वारिका गए तो श्री कृष्ण के दूत आए और उन्होंने पूरे नगर को देवपुरी बना दिया। दूत तो साक्षात विश्वकर्मा ही लग रहे थे। उन्होंने एक रात्रि में ही पूरे गांव में भवन बना दिए और माँ लक्ष्मी ने स्वयं मुझे दर्शन देकर धन वस्त्र सुंदरता आदि से अलंकृत कर हे स्त्री, तुम वचन संभाल कर बात करो। मुझे अपना स्वामी क्यों बना रही हो? इस स्थान पर तो मेरी झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ मेरी पत्नी निवास करती थी। हमें नाथ तुम जानी, बोलो वचन समारी, इहे कुटी मेरी हटी दिन बापुरी नारी। जरा ध्यान से देखिए स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। आज मैं दीन दुखी अवश्य नहीं, किंतु ये सब धन संपत्ति और सुंदरता मुझे श्री कृष्ण की अनुकंपा से ही प्राप्त हुई है। वे सचमुच अद्भुत हैं। मैं तो नारी तिहारी, सुधी समहारियो कंस, प्रभुता सुंदरता दई, अद्भुत स्त्री भगवंत, श्याम दुख टारे हैं टारे हैं टारे हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। इस स्थान पर तो मेरी झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित दुख के दिन काटा करता था। ऐसे सोने के महल कहाँ से और कैसे आ गए? तुम तो प्रत्येक अंग में आभूषण जही रत्न पहनी हो। इतनी सारी सखी सहेलियां हैं तुम्हारे साथ, परंतु मेरी वो ब्राह्मणी तो आभूषण रहित थी और दुबली पतली थी। तुम तो जरी की साड़ी पहनी हो, किनारेदार रेशमी दुपट्टा ओढ़े हो, परंतु मेरी उस ब्राह्मणी के पास तो ओढ़ने के लिए केवल काला कंबल ही था। यद्यपि मेरी ब्राह्मणी शक्ल सूरत में तुम्हारे ही समान थी। हे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि यही आपका घर है। इसमें पधारिए। आपने यात्रा में अनेक कष्टों को सहन किया है, लेकिन अब आइए और अपने श्रम को दूर कीजिए। द्वारिका जाने में आपने अनेक दुख उठाए, पर अब तो सब दीनता और दरिद्रता नष्ट हो गई है। उस अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने रिद्धि और सिद्धियों को आपकी दासी बना दिया है, और ये सब कुछ उन्होंने मित्रता परिपालन के लिए ही तो किया है। उस पूर्ण ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों श्रेष्ठ कामधेनु आपको प्रदान किए हैं। हे प्राणनाथ, आप भ्रम में मत पड़िए। श्री कृष्ण ने कल्पवृक्ष सहित जो भी धन आपको दिया है उसे चलकर स्वीकार कीजिए। आइए आइए स्वामी, आइए आइए। पत्नी सुशीला ने सुदामा को समझाया और खुशी खुशी महल के अंदर ले गई। उपटन से नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे आसन पर बैठाकर उसकी पूजा अर्चना की और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए। सुंदर सुंदर दासियां उनके चारों ओर चवर चलाने लगी, परंतु अब भी सुदामा के मन में कुछ संदेह था। वे बीच बीच में उठकर कुछ शंका और आश्चर्य से इधर उधर देखते हैं, मन में कुछ सोचते हैं। तभी ब्राह्मणी धीरे धीरे मुस्कुराती है और कहती है, स्वामी, मैं कहती थी ना आपसे कि द्वारिकाधीश हमारा कल्याण करेंगे। देखिए, आज
उन्होंने सिर्फ हमारा ही नहीं, संपूर्ण नगर का कल्याण कर दिया। आज सब कितने सुखी हैं, कितने प्रसन्न हैं। देखिए स्वामी, देखिए। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सही कहा सुशीला, के वही टूटी सी छानी हटी, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, काय झुरतो नहीं कोंदो सबा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। कितना कुछ कहा मैंने तुम्हें कान्हा, तुमसे तिनके की अभिलाषा की थी और तुमने महल दे दिया। मैं धन्य हूँ कान्हा, मैं धन्य हूँ कान्हा, मैं धन्य हूँ। मारे जाकर राघो जी गिरधर लड़ा जाकर राघो जी राघो जी राघो जी।
चुपचाप खड़ी रहोगी तो क्या तुम्हारे मन की बात मैं खुद ही पढ़ लूं? सखा, मन भराया ना ये कथा देखकर। आजकल की दुनिया में मित्रता भी स्वार्थ की परछाई में कहीं खो गई। किसी को ऊंचा उठता देखो तो व्यक्ति ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। धनवान बन जाए कोई तो अपने पुराने मित्र को पहचानने से मना कर देता है। किंतु श्री कृष्ण और सुदामा, उनकी मित्रता तो आत्मीयता की अनुपम मिसाल है। ना कोई अपेक्षा, ना कोई दूरी, बस एक सच्चा संबंध। तो फिर अब तो चलोगी ना मेरे साथ मेला देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेला भी घूमूंगी और तुम्हारे पैसों से शॉपिंग भी करूंगी। जब श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को तीनों लोगों का वैभव दे सके हैं, तब तुम भी तो मुझे कुछ चूड़ियां और कंगन दिला सकते। अरे ये तो उल्टा बार हो गया। मित्रता में ना नुस्ख ना हिसाब। जरा ज्यादा बहस मत करो। तो चलो फिर मेला देखने। सभी कलाकारों को ने पूरे पात्रों को इतने बखूबी निभाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं संजय मेहता सर से अनुरोध करती हूँ कृपया भी मंच पर आएं और अपना अनुभव हमारे बीच साझा करें। ये बहुत बोलने का समय अभी नहीं है। मैं
मित्र प्रस्तुति के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जो जनरल परसेप्शन है कि प्रस्तुति अच्छी है कि बुरी है, और मेरा ये मानना है कि प्रस्तुति वो होती है जो दिल को छुए, क्योंकि जब तक हमारे हार्ट को वो टच नहीं करती है तब तक वो प्रस्तुति नहीं है। और ख़ास तौर से ये प्रस्तुति मेरे तो हार्ट को टच करा है, और मुझे लगता है आप सबके हृदय को इस प्रस्तुति ने छुआ होगा, और निश्चित तौर पर छुआ होगा, क्योंकि जो ये प्रसंग है कृष्ण और सुदामा का, ये हमारा एक ऐसा बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है, लेकिन जिस तरह से वो कंटेम्प्रेरी होता है आज के समय में, हम देखें कि मित्रता की जो अभी परिभाषा बदल गई है, फ्रेंडशिप की जो परिभाषा बदली है, उसको कहीं ना कहीं रेखांकित करता है कि फ्रेंडशिप कैसी हो सकती है, जहाँ पर कोई निश्चलता की बात है, जहाँ पर कोई लेने देने का भाव नहीं है, तो वो निश्चल मन है। और दरअसल वो निश्चल मन वो प्योरिटी है जो हमको इंटैक्ट रखती है कहीं ना कहीं, वो चाहे मित्र हो, चाहे परिवार में कोई भी रिश्ता हो। तो दरअसल हम जो रिश्तों की परिभाषाएं भूलते जा रहे हैं अपने परिवार में, मुझे लगता है कि ये प्रस्तुति उसको फिर से एक बार याद दिलाती है, और सच में बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि ये हार्ट को टच करती है और हृदय को छूती है, और कहीं ना कहीं हम पे हमारी जो चेतना है उसको फिर से, जिस पर धूल जम रही है, उसको झकझोरती है। तो मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा किया है। और फैज़ान तो चूँकि मेरे साथ लगातार काम करते रहे तो उनके बारे में क्या कहूँ, पर मैं ये कहूँगा कि अब ये एक अच्छे निर्देशक के रूप में, क्योंकि इनकी 2-3 प्रस्तुतियाँ मैं देख चुका हूँ, तो अच्छे निर्देशक के रूप में यह प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं, और कंटेंट को कैसे डील करना है ये भी इनकी समझ में आ गया है। अब वो प्रभु की कृपा है और मेरे साथ रहते भी हैं, वो भी एक बात है, तो उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ बहुत। और रेणु जी ने इसका पीड़ा उठाया था, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि खास तौर से इस तरह की विषय वस्तु को लाना, हम जिस तरह के अभी नाटक कर रहे हैं उसमें हमारी विषय वस्तु बहुत बदल रही, कंटेंट बहुत बदल रहा है, और हमने जो हमारे जो धार्मिक आख्यान है जो हमको एक जीवन दृष्टि देते हैं, हमको पता नहीं एक परहेज करने लग गए, हमें छूने से थोड़ा सा हटने लगे हैं। वो फिल्मों की भी लगभग यही स्थिति में फिल्में करता रहता हूँ तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे जो आख्यान आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, उतने ही कंटेम्प्रेरी हैं, और जो हमको बहुत हद तक जोड़ते हैं और हमारी चेतना को फिर से, जिसको कहना चाहिए, पुनर्जीवित करते हैं, ऐसा कंटेंट आपने चुना है। और मेरे ख्याल से ये आपके परिवार में ही हैं लेखक, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ऐसी कृति आपके परिवार में फिर से। और म्यूजिक टीम को बहुत अच्छा आप सभी ने, नाट्य संगीत के बारे में कहा जाता, थिएटर म्यूजिक के बारे में, क्योंकि मेरे गुरु बीवी कारंत रहे हैं, तो थिएटर म्यूजिक का एक बड़ा अलग है, वो जो लाइव संगीत है, जो क्लासिकल संगीत, उससे हटकर बहुत अलग है। तो पूरे प्ले के साथ जो ब्लेंड करता है, जो प्ले को उठाता है, जो प्ले को आगे लेके चलता है। कारण जी कहते थे कि म्यूजिक समटाइम्स इट्स बिकम अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज है, वो आपके काम में मुझे दिखी। आपको भी सबको बहुत बहुत बधाई। आप भी यहाँ अपना अनुभव हमारे बीच साझा करें प्लीज मैम। अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा अर्थ है। तो मित्रता का अर्थ आज ये नाट्य के माध्यम से आप सबने प्रस्तुत कर दिया है। तो मैं 2 लाइन में कहूँगी, जो रुक्मिणी ने कहा ना, उसको कितना आत्मविश्वास था कि मित्रता से कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। स्वार्थ रहित ही भेजा था, स्वार्थ तो नहीं था मन में, पर कहीं ना कहीं विश्वास था, आत्मविश्वास था। तो मैं कहूँगी, 2 लाइन कहूँगी। भावना संघर्ष की मन में प्रबल है, वो नहीं कमजोर जिसमें आत्मबल है।
खासतौर से म्यूजिक वालों ने इतना सपोर्टिव रहा, क्योंकि नाटक ऐसा मर्ज होता है ना म्यूजिक आपका नाटक में कि समझ में ही नहीं आया कब म्यूजिक आया कब अभिनय आ गया, है ना। तो वही होता, कहते हैं ना कि संगीत ऐसा करो जैसे बोल लगे और नाटक ऐसे करो जैसे गीत लगे। तो ये हमारे बाबा कारण जी का थैंक यू सो मच मैम। मैं पात्र परिचय के लिए फैजान सर को बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर मेरे कहने से सर यहाँ पे आए और दीदी आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पात्र परिचय हमारा जो द्वारपाल में थे कुलदीप द्वारपाल दूसरे आपने देखे प्रेम, सखी और हमारे गणेश जी कौशिकी शुक्ला और मोनिका हमारे साथ थी, ये भी सखी में थी, ग्रामवासी का रोल हमारे साथ कर रही थी। और विश्वेश भी अपने गाँव वाले रोल में देखा। सौरभ हम लोग मतलब कई साल से साथ में ही काम कर रहे हैं, सर के मार्गदर्शन में सौरभ को मैंने बुलाया, सौरभ भी आपने देखी। उसके बाद जो रुक्मणी का रोल कर रही थी शिवानी, और नटी का जो रोल कर रही थी मनाली, भूपेंद्र अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सर के साथ ही जुड़े हैं और रंगशी संस्था में हैं और सबका रोल ये भूपेंद्र कर रहे थे। और जो कृष्ण का रोल कर रहे थे ग्रीक, और जो सुशीला का रोल कर रही थी ये है संजना। हमारे साथ जुड़ी थी। संजना MPSD पास आउट है, अभी लास्ट 2 इयर्स पहले MPSD पास करा है संजना ने, और संजना इसमें सुशीला का रोल कर रही थी। और हमारे जो उलामा का रोल कर रहे थे चित्रांश, रोल कर रहे थे उलामा का। और एक बात मैं और कहूँगा कि मैं जब इसकी कास्ट कर रहा था और मेरे दीदी ने मुझसे बोला कि ये प्ले हमको करना है और ये सुदामा चरित्र हमारा प्ले है, इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दर्शाया गया है। तो मुझे मेरे मित्र की याद आई जो हरीश शर्मा है, जो आजकल मुंबई में है। तो मैंने पहले उनसे बात करी कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए इसको दोबारा नाट्य रूपांतरण करते हैं। तो उन्होंने इस नाटक का नाट्य रूपांतरण करा और इन दोनों को लेने का मेरा जो कॉन्सेप्ट था, बिकॉज ये दोनों चाचा भतीजे हैं वैसे तो, और ये बचपन से ही साथ में रहे, तो ये मित्रता की एक अच्छी मिसाल थी। तो मैंने कहा इसी को मंच पर जो नाटक का जो म्यूजिक करा है माधव भैया हमारे साथ, पंचवटी में भी माधव भैया ने ही म्यूजिक करा था और लगातार अभी किन्नर पर करा था, उसमें भी माधव भैया का ही म्यूजिक था। तो लगातार माधव भैया हमारे साथ देव भैया हमारे साथ, देव भैया भैया थे हमारे साथ जो वाद्य यंत्र पे थे। तो मंच पर कलाकार हो गए, मगर नाटक अधूरा है मंच परे के बिना, क्योंकि मंच परे का जो सहयोग होता है वही इस नाटक को प्रस्तुत हम कर पाते हैं, उसी सहयोग के कारण। तो सर्वप्रथम मंच परे पे जो हमारे जो लाइव दे रहे थे हमारे कमलेश दादा जोरदार, और इसका जो पूरे नाटक का जो मेकअप आपने देखा वो सीमा दीदी मेकअप कर रही थी, और इसका कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी और मंच परे की जितनी व्यवस्थाएं थी तो वो हमारी अंकिता पाल कर रही थी। अंकिता के लिए और सुबह से, क्योंकि मैंने ये हमको कहीं हॉल का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और हमारा नाटक बार बार आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने दीदी से बात करी, वैशाली दीदी से, उन्होंने परमिशन दी कि आप मेरा नाटक कर सकते हो। वो भोपाल में नहीं है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि और सुबह से लगातार जब मैं कल से, क्योंकि कल हमने यही प्रैक्टिस करी थी, और कल से लेके आज तक लगातार मेरे साथ जो खड़े हुए हैं हमारे भैया मंच पर आ जाइए आप।
रत्नेश भैया के लिए जोरदार। आज ये नाटक जो यहाँ संपन्न हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ रत्नेश भैया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। रत्नेश भैया मुझे बचपन से जानते हैं, तो इसी तरह भैया साथ देते रहिए। और सबका हो गया अंकित नहीं, इसका कॉस्ट्यूम जो करा था वो पूनम शुक्ला जी ने, वो भी आ जाए मंच पर। एक्चुअली मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मंच पर, तो इसलिए स्किप हो जाता है। बाकी दीदी अगर 2 शब्द बोलना चाहें। दीदी आप कुछ बोलना चाहें? दीदी अरे रश्मि दीदी, तो आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी अगर इसका हमें दूसरा शो मिलता है और हम कहीं कर पाते हैं तो दोबारा आप लोग देखने आइए। आज आप सब लोग आए, मेरे गुरुजी आए, और मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सर के ही मार्गदर्शन में है, सर की ही देन है। और उसमें सबसे और बड़ा हाथ रंजना दीदी का है, क्योंकि मुझे सर से मिलवाया रंजना दीदी ने, और रंजना दीदी मुझे सर के पास लेके आई, और तब से मैं सर के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। रुपये एक और हमारे साथ जो लगा था, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे हमारे साथ जो म्यूजिक में और बाकी बैक स्टेज में जो सपोर्ट कर रहे थे और आके मुझे बार बार बताते, फैजान इसको यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो, तो उसमें हमारे रुपेश भैया थे। हाँ, और हमारे जो उद्घोषक है आज से कर रही थी, एंकरिंग कर रही थी, ये प्राची, और जो वीडियोग्राफी के लिए हमने बोला था संजीव भैया, तो संजीव भैया के लिए और उनकी टीम के लिए भी जोरदार ठीक है। अभी ग्रुप फोटो के लिए मैं